गैर मर्दों को अपनी सूरत दिखाना गुनाह माना जाता है। ये तो गजल की आवाज है। हमें सिखाया गया है कि हम एक अजीम दौलत है जिसे बुर्के की तिजोरी में ही रहना जरूरी है, वरना कोई भी ऐरा गैरा चोरी करके ले जाएगा। इसीलिए पर्दा रखना जरूरी है। गजल! कहीं दुआ ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? बचा ले मौला। रुको, इधर आओ तुम। अपना नकाब हटाओ। मुबारक हो दुआ, तुम्हें बर्बाद करने की बाजी जीतने के लिए मुझे जिस प्यादे की जरूरत थी मुझे वो प्यादा मिल गया। ये बेवकूफ वॉट बॉय हैदर का सैंपल लेगा और उसी बीज से मैं अपना बगीचा सींचूंगी जिसमें मेरे बच्चे का फूल खिलेगा। एक सेकंड, क्या हुआ तू? दुआ, ज्यादा सोचो मत। बच्चों की खुशी हासिल करने का ये तरीका भी खुदा की मर्जी से वजूद में आया है। खुदा हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। इस प्रोसीजर के बाद तुम्हारी गोद कभी सूनी नहीं रहेगी। सब ठीक होगा। तो यकीन मानो। और हमें एक नन्हा तोहफा बहुत जल्द नसीब होने वाला है। सर जी? आपको आपका फोन बाहर ही जमा करना होगा। अच्छा, कहाँ? लाइए, मुझे दीजिए। आपका फोन मेरे पास सेफ रहेगा और वैसे भी सारे पेशेंट के फोन मैं ही कलेक्ट करता हूँ। चलो, थैंक यू। गजल तुम्हें धक्का दे देगी, वो फेंक देगी तुम्हें। कोई बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। वो गजल उसे धक्का दे देगी। बचा लो मेरी कायनात को, खुदा के लिए बचा लो इसे। बाजे, के पास मत जाना। बेटा तुम भी मत जाना खिड़की के करीब। सब ठीक है, मैं आप बैठ जाइए। आराम से, कोई मत जाना वहाँ। कोई नहीं जाएगा। मेरी कसम। लीजिए बड़ी अम्मी, पानी पीजिए। वो गजल मेरे कायनात को धक्का दे देगी उस खिड़की से। बड़ी अम्मी आप प्लीज पानी पीजिए। आप कुछ नहीं होगा, आप प्लीज पानी पीजिए। हम सब आपके साथ हैं यहाँ, ठीक है? कायनात, बेटा एक मिनट बाजी। बाजी कुछ नहीं होगा बाजी, हम लोग आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाजी, मेरी बात सुनिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गजल कायनात को खिड़की से नीचे फेंक देगी? उसने मुझे भी क्या? आपको भी क्या बाजी? उसने मुझे भी खिड़की से नीचे फेंक दिया था। वो शैतान है वो हम सबको बर्बाद कर देगी। वो हमें सबको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो मार देगी हम सबको। वो शैतान है वो गजल। मम्मी, लगता है वो पल आ गया है जिसका हमें
इतने समय से इंतजार था। हिना को वो दिन याद आ गया है। उसे याद आ गया है कि गजल ने उसे खिड़की से धक्का देकर मारने की कोशिश की। उल्लास, खिड़की के पास कोई मत जाना, कोई मत जाना खिड़की के पास। संभालिए खुद को बड़ी अम्मी। खड़ी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संभालो। हम उस गजल को छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा जरूर दिलाएंगे। तुम खुद को संभालो। और मुझे साफ साफ बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे उस दिन का हर एक लम्हा याद है। मैं वो दिन जिंदगी भर नहीं भूल सकती राहत साहब। हिना, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरे भरोसे का खून हुआ था। उस दिन मेरा भरम टूटा था। उस दिन मैं मर गई थी राहत साहब। नहीं हिना, ऐसे नहीं बोलते। गजल, जिसे मैंने अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत की, उस पर एतबार किया। गजल वो उस दिन मेरे कमरे में आई थी और इतनी बेशर्मी से पेश आई। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। मैं मेरे खानदान को तुम्हारी हकीकत बता के रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसने मुझे बेड के अंदर डालकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हिना, हिना, अम्मी, 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 बड़ी में बताओ। बाजी मुझे धक्का दे दिया। बड़ी में कहना, अम्मी को संभालो। मेरी अम्मी की क्या हालत बना दी उसने। गजल है ना, गजल इंसान नहीं शैतान है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अम्मी की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से अम्मी की हालत हुई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अपने हाथ गंदे मत कर। नहीं अब्बू जी, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़िए मुझे। इसी ने अम्मी को मौत के दरवाजे पे पहुंचाया है। इसी ने कोई साजिश की है। इसने जिस तरह दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, उसी तरह अम्मी को भी खिड़की से धक्का देकर गिराया है। मुझे पूरा यकीन है। दुआ सच कह रही थी। हिना को मारने की कोशिश गजल ने ही की थी। मेरी दुआ भाभी कभी गलत हो ही नहीं सकती अब्बू। दुआ भाभी को बताना पड़ेगा कि हमारी दुख की घड़ी खत्म हो गई है। बड़ी अम्मी की याददाश्त वापस आ गई है। उनको सब कुछ याद आ गया है। अब गजल को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दुआ भाभी को फोन करता हूं मैं।
दुआ भाभी फोन नहीं उठा रही हैं। दुआ और हैदर डॉक्टर के पास गए हैं, कोई बातचीत चल रही होगी इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। तुम थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश कर लो। ठीक है दादी। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हिना को सब कुछ याद आ रहा है, मगर अभी हमारी उलझन सुलझी नहीं है। कल अगर हिना को फिर से याददाश्त जाने का दौरा पड़ गया तो आज बेशक उसने कबूल कर लिया है कि गजल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर कल अगर उसने अपना बयान बदल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? सही कहा आपने। अगर बाजी अपनी बात से मुकर गई तो पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी की गवाही महफूज रखने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ये मोबाइल फोन। आप समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं पूरी तरह से समझ गई गुलनाज। कोई ना, मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ। कहीं मत जाना। अरे आपके पास मेरी सहेली, मेरी बात सुनो। घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। एक बार फिर बताओ, उस दिन तुम्हें खिड़की से धक्का किसने दिया? गजल ने। गजल ने मुझे खिड़की से धक्का देके नीचे गिरा दिया, मुझे मारने की कोशिश। नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गजल को नहीं छोड़ेंगे हिना। ऐसे संजीदा मौके पे तुम्हें फोटो खींचने की सोच रही है? मम्मी, मैं फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो क्यों? बाजी की गवाही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। एक बार बाजी की गवाही रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद इनकी याददाश्त अगर दोबारा चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता है, लेकिन गजल जेल की सलाखों के पीछे जरूर होगी।
ये बचन का बच्चा तो खुद में फोन क्यों कर रहा है कि बार बार? हेलो, हाँ भाभी। भाभी मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। भाभी आप वहाँ हॉस्पिटल में बैठे और यहाँ घर पे बहुत बड़ा करिश्मा हो गया भाभी। ऐसा क्या हो गया होगा? आपको पता है बड़ी अम्मी की याददाश्त वापस आ गई है और उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि गजल ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। भाभी सबसे जरूरी बात यह है कि बयान के तौर पे बड़ी अम्मी के वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर उनकी याददाश्त चली भी जाती है और वो भूल जाती है तब भी गजल जेल जाने से नहीं बच पाएगी। या मौला मुझे बचा ले, ये क्या हो गया मेरे अल्लाह? हिना को थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, उसका वक्त ने तो सब कुछ उगल दिया। हेलो भाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो भाभी, अब भाभी आपको आवाज आ रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वो मैं डॉक्टर के साथ बैठी हूँ ना, तो इसीलिए अभी बात नहीं कर सकती। भाभी ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? अब रोहन, मैंने दवा ली है ना तो इसीलिए आवाज कांप रही है। लेकिन भाभी मुझे आपकी आवाज तो... दुआ मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। वो वीडियो बनाने वाली तरकीब मेरी थी, इस बदमाश को तो शाबाशी बिल्कुल भी मत देना। अब देखना दुआ, हम गजल का क्या हाल करते हैं। दुआ नास, दुआ बच्चा सुन, तू जल्दी से घर आ जा, फिर हम बैठ के बात करते हैं। हाँ जी मियाँ। गुलास, हिना की याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, मगर हमें अब थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। अगर गजल को पता चला कि उसकी काली करतूत हिना को याद आ गई है तो वो हिना को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए अब हमें हिना का ख्याल रखना होगा। अब हिना की जान पहले से ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो शैतान लड़की कुछ भी कर सकती है। अब फिक्र मत कीजिए मियाँ, मेरे होते हुए वो नामुराद गजलबाजी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। गुलनाज बेगम, मुझे मेरे मंसूबे की कसम, तुमने हिना बेगम के बयान की रिकॉर्डिंग करके अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करा लिया है। जी कहिए मैम, किसी के साथ अपॉइंटमेंट है क्या आपका? किससे मिलना है? अब जी आपसे। मुझसे? मैं कुछ समझा नहीं मैम। मैं समझाती हूँ। वो दरअसल मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए थी। मेरे साथ? ये कैसा मजाक है मैम? मैं तो एक बॉट बॉय हूँ और मेरे साथ सेल्फी लेना कौन चाहेगा भला? अरे आप हीरो हैं, हीरो, और वो भी ऐसे हीरो जो चंद पैसों के लिए मरीजों की इतनी खिदमत करते हैं जितने उनके माँ बाप भी नहीं कर सकते। खुदा आपको सलामत रखे। आप जैसों की वजह से ही तो हमारा समाज चल रहा है। सच बताऊं तो मेरा दिल चाहता है कि आपको सलामी दूं। अब आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? इतना मत सोचिए दुआ, सारे टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे और जल्दी आप और हैदर जी को औलाद का सुख प्राप्त होगा। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया। पर मैम ये बुरखे में फोटो लेने का क्या मतलब आपका? वो हमारी तहजीब में गैर मर्दों को अपनी सूरत दिखाना गुनाह माना जाता है।
ये तो गजल की आवाज है। हमें सिखाया गया है कि हम एक अजीम दौलत है जिसे बुरके की तिजोरी में ही रहना जरूरी है, वरना कोई भी अरा गहरा चोरी करके ले जाएगा। इसीलिए पर्दा रखना जरूरी है। हो ना हो ये गजल ही है। क्या कर रही हो तुम दुआ? कहाँ हो तुम? मैं वहां प्रोसीजर रूम के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, मेहंदी और बाकी सारी रस्में भी तो पूरी करनी है ना, हमें घर चलना चाहिए। चलो। हाँ हैदर, हम घर चलेंगे, मगर उससे पहले मुझे अपना एक शक दूर करना है। अरे सब छोड़ो, चलो ना, घर बाद में देख लेंगे। हैदर एक मिनट दे दीजिए। शक? इस दुआ को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? कहीं इसने मुझे यहाँ देख लिया तो बचा ले मौला। इधर आओ तुम, अपना नकाब हटाओ। ये तो अब नहीं मानने वाली, ये मुझे बेनकाब करके ही रहेगी। अब क्या करूं मैं? या मौला बचा ले मुझे।